जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पता है, एक तब शंकराचार्य कहते हैं अगर जातियां नहीं तो धर्म कहाँ। बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई वो भीम आर्मी के आंदोलन की बदौलत हुई कि भीम आर्मी ने झंडा बुलंद कर दिया है जातिगत जनगणना का। लोगों को हमारी मूछों से दिक्कत है, हमारे सफ़ेद कुर्तों से दिक्कत है। डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, लड़ाई तो रुकने नहीं देंगे। में जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला आया है केंद्र सरकार की ओर से कि पूरे देश में जाति जनगणना करवाई जाएगी। बिहार में जातिगत जनगणना की घोषणा जब हुई तो उससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भीम आर्मी ने कई आंदोलन किए जातिगत जनगणना को लेकर। लेकिन बिहार की राजनीति थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो लोग अगली सोचते हैं, उनकी समझ आ गया कि भीम आर्मी ने झंडा बुलंद कर दिया है जातिगत जनगणना का, और ये आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तो डॉक्टर अम्बेडकर के लोग यहाँ शासन सत्ता स्थापित करेंगे, तो उन्होंने पहले ही कर दिया। तो बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई वो भीम आर्मी के आंदोलन की बदौलत हुई। और आज देश में जातिगत जनगणना की बात जो कही गई है केंद्र सरकार ने, वो भी भीम आर्मी के आंदोलन की बदौलत है। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद खुलकर कहते हैं, और होना भी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की परिपाटी पर कब वर्क कब होगा। तो ये तो तय है कि वो लोग जो जातिगत जनगणना का विरोध बड़े पैमाने पर कर रहे थे, आज वो जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको ये समझ आ गया है कि अगर इन लोगों की जातिगत जनगणना ना की गई तो ये सारी व्यवस्था खुद स्थापित करेंगे। इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत करने के साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ केंद्र सरकार से, भाई जल्द से जल्द तारीख निर्धारित कर दे, डेट निर्धारित कर दे और काम शुरू कराए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहता हूँ कि भीम आर्मी में बहुत सारे लोग डॉक्टरेट हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, टीचर हैं, PhD होल्डर हैं, स्कॉलर्स हैं। अगर केंद्र सरकार को ऐसे कुछ वो भी चाहिए लोग जो पढ़े लिखे हों, जो इस काम को अच्छी तरीके से कर सकते, तो भीम आर्मी को बताए, भीम आर्मी देगी 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी संख्या में उनको चाहिए, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जल्द से जल्द जातिगत जनगणना। लेकिन वो लोग तो कहते थे कि जाति जनगणना होगी तो समाज टूट जाएगी, बटोगे तो कटोगे, धर्म पूछिए जाति नहीं। लेकिन अचानक क्या हो गया कि ये लोग जाति जनगणना करवा रहे हैं? क्योंकि वो लोग नारा भी लगाते हैं, उनके जो कथावाचक है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो इन तमाम नारों के बीच ये जाति जनगणना की फैसला है। धीरेन्द्र शास्त्री मैं तो बाबा मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक पाखंडी और करप्ट व्यक्ति है। अब उसने बिजनेस भी शुरू कर दिया है, वो जात पात की विदाई कराता है। एक तब शंकराचार्य कहते हैं अगर जातियाँ नहीं तो धर्म कहाँ। जातियाँ नहीं तो सनातन धर्म, वैदिक धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। अब दोनों में से कौन सही है वो तो वही लोग बता सकते। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूँगा कि अभी एक मूवी आई है महात्मा ज्योतिबा फुले की, उस पर बड़ा विवाद चल रहा है, लगातार लोग उसको देख भी रहे हैं। बिहार के साथ से मैं अपील करता हूँ भाई उसको देखने का काम करें, ठीक है। हमारी टीम के डायरेक्टर वगैरह से बात हुई है तो वो यही कहता है भैया खर्च तो बहुत हुआ है, विवाद भी चल रहा है, लेकिन मूवी जो है अभी चलेगी नहीं चलेगी। तो ये ऐतिहासिक मूवी है तो चलेगी, इसके तो ना चलने का मतलब ही नहीं बैठता। देखिए जब आप उसको देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख ने स्कूल खोलने की व्यवस्था की। उससे पहले महिलाएं पढ़ी नहीं थी क्या? जब धर्म नहीं टूटता था। एक सीन उसमें और भी है कि फुले चले जा रहे हैं, सामने से कुछ ब्राह्मण आ जाते हैं तो वो फुले को रोककर अनाप शनाप बोलते हैं, तो फुले की परछाई जो है वो उनकी तरफ पड़ती है, तो उस परछाई को देखकर पीछे हट जाते हैं। महात्मा फुले कदम बढ़ाते हैं, वो कदम पीछे हटते हैं। क्या उस समय धर्म नहीं टूट रहा था? व्यवस्था नहीं टूट रही थी? देखिए सही बात ये है कि आज ये जो कलम युग चल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो युग चल रहा है, यहाँ गरीब किसान मजदूर का बेटा, मूची का बेटा और गंदगी उठाने वालों का बेटा, जूते सिलने वालों का बेटा आज सवाल पूछने लगा, ठीक है। वो सवाल पूछने लगा तो उनको परेशानी होती है। वो ये सोचते हैं कि भाई ये लोग कल तक हमारे पैर पड़ते थे, पैर छूते थे, हमारे मार्ग में नहीं आते थे, खड़े नहीं हो पाते थे और दूर रहते थे। आज ये हमसे सामने खड़े होकर इनके बच्चे सवाल पूछने, उनको दिक्कत होती है। सर इतिहास की बात आपने बताया, वर्तमान में मूछ रखने पे मारा जा रहा है, घोड़ी चटने पे मारा जा रहा है, शादी में बारात शादी तुरवा दी जा रही है, मथुरा का कांड। सर देखिए लड़ाई मजबूत हो रही है, पहले घटनाओं की जानकारी नहीं मिलती थी, ठीक है। अगर आप NCERT का डाटा उठाएं ना, दलित शोषण की जितनी घटनाएं हैं और आप सर्वे करके देखो, उससे 10 गुना घटनाएं ऐसी हैं आज भी इनके मुकदमे दर्ज नहीं होते। आज भीम आर्मी है, भीम आर्मी को पता लगता है, बड़ी मजबूती जाती है, FIR दर्ज कराती है, ठीक है। लोगों को हमारी मूछों से दिक्कत है, हमारे सफ़ेद कुर्तों से दिक्कत है, हमारे चलने से दिक्कत है, बोलने से दिक्कत है, खूब दिक्कत हो, अच्छी दिक्कत है, वो उनको दिक्कत हो रही है, होनी चाहिए, परेशानी है। हाँ वो जो अत्याचार कर रहे हैं, घोड़ी से उतार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हम भी जवाब दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई हम जाएंगे लठ उठाएंगे और हत्या करना शुरू, नहीं, हमारे पुरखों ने नहीं सिखाया, तर्क के आधार पर हम जवाब दे रहे हैं, लगातार मुकदमे दर्ज कराते हैं। देखिए 2 बहनों को गाड़ी से निकाल के पीटा गया, काम नहीं चला भाई, चंद्रशेखर आजाद गए। और सबसे बड़ी बात,
जिनसे उनकी शादी होनी थी उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। भीम आर्मी के 2 कार्यकर्ताओं ने कहा भाई हम शादी करेंगे। भीम आर्मी के 2 कार्यकर्ता गए और उन बहनों की उनको शादी करके अपने घर लेकर के आए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद खुद गए वहाँ न्याय दिलाने के लिए। तो ये तमाम घटनाएं हैं। तब धर्म नहीं टूट रहा था सर। देखिए यही तो बड़ी बात है। अगर आप यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक अपने अधिकार मांगे तो धर्म टूट जाता है। ठीक है, यहाँ की बेटियाँ महिलाएं अपने अधिकार मांगती है, धर्म टूट जाता है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जब धर्म नहीं टूटता। कोई अड्डा संगठन, हिंदूवादी संगठन, कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जब उन बेटियों को पीटा गया उनके समर्थन में कोई स्टेटमेंट आया, वहाँ गए हूँ। जब मुझ कटने पर हत्या होती है तो कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई नहीं जाता है। ठीक, जाती है तो बीमार में जाती है, अम्बेडकर संगठन जाता है। ठीक, और तब धर्म नहीं टूटता है। धर्म सही मायने में इसलिए टूट रहा है कि आज हम लोग ये अच्छे सफ़ेद कुर्ते डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, अच्छे कपड़े, आप इतना समय के लिए में अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे सोफे पर अच्छे इसमें बैठे हुए हैं, तो उनके हिसाब से धर्म टूट रहा है। क्योंकि यहाँ का शूद्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उनकी धर्म टूटने की परिभाषा ये है, क्योंकि शास्त्रों में मनुस्मृति आप पढ़ते हैं तो वहाँ शूद्रों को अधिकार नहीं है, महिला को अधिकार नहीं है। तो उनका धर्म तो टूट ही रहा है। भाई शूद्रों को अधिकार हैं, महिलाओं को अधिकार हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, तो उनका धर्म इसी विषय से टूटता। तो इसलिए वो इस चीज़ का ठीकरा पीटता है। आखिरी विषय वो तो उनका तर्क है। हाँ। लेकिन आप लोग का क्या तर्क है? जाति जनगणना होगी तो क्या फायदे होने वाले हैं? देखिए, जातिगत जनगणना होगी तो सबसे पहला फायदा तो ये पता लगेगा जिसकी कितनी संख्या है। ठीक है, और जातिगत जनगणना होगी तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, मैं फिर कोट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा। ठीक, भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है, तो वो जो हिस्सा हमारा है वो कहाँ, किस पे है, क्यों है और हम पर क्यों नहीं है, ये सवाल पैदा होगा जब जातिगत जनगणना होगी। जब ये सवाल पैदा होगा तो लोग लड़ेंगे और कहेंगे नहीं, हमें भी अपने हिस्से की ज़मीन चाहिए, हमें भी अपने हिस्सा के संसाधन इस देश में चाहिए। वो सब होगा। इसी बात से उनको परेशानी होती है, इसलिए वो आज तक जातिगत जनगणना नहीं करा पाए। अब कराएंगे तो देखिएगा आप, एक नया आंदोलन, नई व्यवस्था खड़ी सबको होगी। बराबरी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबको बराबरी हिस्सेदारी मिलेगी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वरना देश के मुद्दे ऐसे हैं, आज देश हमारा लगातार पीछे जा रहा है। यहाँ दलित पढ़ने लगा है तो प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। दलित पढ़ने लगा है तो प्राइमरी स्कूलों में खिचड़ी खिला करके और घर भेज दिया जा रहा है। दलित बोलने लगा है तो थानों में सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेलों में डाला जा रहा है। दलित बोलने लगा है तो यहाँ बेरोजगारी बड़े पैमाने पर कर दी जा रही है। दलित बोलने लगा है तो आरक्षण पर, संविधान पर लगातार प्रहार हैं। किस लिए? कि दलित बोलने लगा है, सिर्फ इसलिए। दलित चुप हो जाए, कुछ भी नहीं करेंगे। लड़ाई आगे चलेगी सर? डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, लड़ाई तो रुकने नहीं देंगे जी। लड़ाई चलेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सब साथी से कहता हूँ कि विरासत बचाओ, भारत बचाओ यात्रा में सब लोग सहयोग करें, आएँ और शामिल हो, चाहे कदम चलने का काम करें। 12 तारीख में बोध गया में हम सब लोग इकट्ठे होकर पूरे देश से आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ उस दिन तथागत बुद्ध के ज्ञान स्थली के भी दर्शन होंगे और तमाम वहाँ बड़े बड़े जो भी साथी आ रहे हैं सब अपनी बात भी वहाँ रखेंगे। ठीक, इस एक्ट के खिलाफ हम हैं। चंद्रशेखर भाई भी आ रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आ रहे हैं। ठीक, पहले ये सूचना तो आउट हो चुकी है, चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं। फिर भी अगर आप पूछ रहे तो मैं फिर बता दूँ भाई, चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद वही चंद्रशेखर आज़ाद हैं जिन्होंने ये मामला संसद में भी 2 बार उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है और बड़ी मजबूती से इस बात को रखा है। जी। ठीक है, और वो पहले ऐसे सांसद हैं जो अपनी बात मुखर होकर बोलते हैं। ठीक है, तर्क के आधार पर बोलते हैं और मजबूती से बोलते हैं। जी, शुक्रिया सर। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान। तो सर ने पूरी बात को बारीकी से बताया। आप लोग पूरी बातचीत पर क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।